तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 7 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो आप एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंग लैटियन को दिखाया जाता है जो भाई सच में काफी ज्यादा घायल होता है। पिछले एपिसोड में जब लिंगडोंग के साथ इसकी फाइट हुई थी तो नहीं लिंगडोंग ने इसकी छाती में अपने भाले को घोंप दिया था और वहां पर लिंग लैटियन ने मास्टर मुस्तु की मदद से वहां से बचकर भाग गया होता है। इस समय लिंग लैटियन काफी ज्यादा घायल होता है और उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वह कहता नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे अपने आप को होश में बनाए रखना होगा। बट लिंग लैटियन को काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और अचानक से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलता है और काफी ज्यादा अजीब सी रोशनी बाहर निकलने लगती है। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वह कहता है क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूं? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। तभी गाइस वहां पर लाल कलर की दो बड़ी बड़ी आंखें प्रकट हो जाती है और वहां से आवाज आती है कि लिंग लैटियन, क्या तुम ऐसी ही मौत मरना चाहते हो या अपना बदला लेना चाहते हो? वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वह कहता है क्या मैं जिंदा हूं? और वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वह देखता है कि वो अजीब से एक स्पेस में आ चुका है और वहां पर एक अजीब सी बहुत ही ज्यादा डेंजरस सी आकृति एकदम बादलों नियर खड़ी होती है जो लिंग लैटियन को आसमान में उठाए हुए होती है। वो आकृति बोलती है क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो? वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वह कहता है तुम कौन हो? तो वो आकृति बोलती है ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पावर चाहिए ना, मैं तुम्हें पावर प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से तुम अपना बदला ले सकते हो। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? और इसी के साथ वो लाल कलर की रोशनी सीधे ही लिंग लैटियन की बॉडी में भेजता है। लिंग लैटियन की सारी इंजरीज हील होने लगती हैं और इसी के साथ गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग, मिस्टर डाओ और टाइगर 7 को दिखाया जाता है। वो लोग एक खाई से अपने सामने से एक बड़ी सी सिटी को देख रहे होते हैं जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है वो रही हमारी मंजिल मिरामी ट्रांसफॉर्मेशन सिटी जहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड मौजूद है, जहाँ पर सुपर सेट का फाइनल कॉम्पिटिशन होगा। तभी अचानक से उनके पीछे से एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वो लोग भी शॉक में पीछे देखते हैं। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और थोड़ी दूर पर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा तेजी के साथ भाग रही होती है जहां पर पीछा करने वालों में से एक बंदा बोलता है कि तुम हमारे विंड क्लाउड एम्पायर से नहीं भाग सकती, तुम्हारे पास जो इनहेरिटेंस मौजूद है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो वरना तुम बचोगी नहीं। और इसी के साथ वह बंदा उस लड़की पर पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो जाकर धड़ाम से दूर गिरती है। वहां पर वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। वहां पर वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है चुपचाप मैंने कहा ना तुम्हारे पास जो इनहेरिटेंस मौजूद है उसे हमारे हवाले कर दो। बट वहां पर जो लड़की होती है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पर एक अटैक कर वहां पर धुआं धुआं कर देती है और वहां से बचकर भागने लगती है। उस लड़की को भागता हुआ देखकर वहां पर जो विंड क्लाउड एम्पायर का बंदा होता है वो काफी ज्यादा गंदा सा चेहरा बनाता है और कहता है चलो इसके साथ थोड़ा सा मजे कर लिया जाए। और इसी के साथ वो लड़की का दौड़कर हाथ पकड़ता है, लेकिन जो लड़की होती है वो एक झटके के अंदर उस बंदे से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो जो बंदा होता है वह कहता है हाथ नहीं पकड़ने दोगी तो कुछ और पकड़ूंगा। और इसी के साथ वो उसका काफी ज्यादा गंदा चीज पकड़ने वाला होता है। बट वहां पर वो जो लड़की होती है तुरंत उसको साइड कर काफी ज्यादा तेजी के साथ पीछे हट जाती है और कहती है हे हरामी तू ये क्या कर रहा है, तू इतने ज्यादा हरामी कैसे हो सकता है? वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है क्या हरामी, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मस्ती करना चाहता हूँ, तो चलो। और इसी के साथ वो सीधे ही लड़की पर अटैक करता है, लेकिन जो लड़की होती है उसके सभी अटैक को काफी ज्यादा इसलिए डॉज कर रही होती है। वहां पर जो बंदा होता है वह कहता है हाथ आ जाओ ना, लेकिन लड़की काफी ज्यादा इसलिए बच जा रही होती है। यहाँ पर लिंगडोंग, मिस्टर डाओ और टाइगर 7 छुपकर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर डाओ भी कहते हैं मानना पड़ेगा लड़की काफी ज्यादा तेज है। और इसी के साथ जो लड़की होती है वो उस विंड क्लाउड एम्पायर वाले बंदे पर अटैक करते हैं, लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से ये जो लड़की होती है वो सीधे पीछे झटका खाती है। और यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे इस लड़की में अपनी बहन क्विंगटान दिखाई देती है जिसकी वजह से लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसी के साथ वो जो बंदा होता है मुस्कुराते हुए काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने सोचा था कि मैं तुझसे आराम से बातचीत करूंगा बट, और सीधे ही वो उस लड़की का गला पकड़ लेता है और कहता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तो वहां पर उसका दूसरा साथी भी आकर उसको समझाता है कि भाई
चलो पहले हमें इसे अपने विंड क्लाउड एम्पायर के यंग मास्टर को सौंप देते हैं। उसके बाद जो यंग मास्टर हैं वो इसकी बॉडी के अंदर से इनहेरिटेंस निकाल लेंगे। तो फिर वहां पर जो सीनियर होंगे वो उस लड़की को हमें सौंप देंगे। उसके बाद इस लड़की के साथ तुम्हें जो भी करना है वो कर लेना। पहले चलो इसको सीनियर को सौंप देते हैं। और इसी के साथ गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, बट मिस्टर डाउ से रोक लेते हैं और कहते हैं ध्यान से देखो वह लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। और इसी के साथ हमें लड़की को दिखाया जाता है जिसकी माथे पर अजीब सा मार्क प्रकट होने लगता है और लड़की भी कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से आसपास काफी ज्यादा भयानक प्रेशर रिलीज होता है और तुरंत वो दोनों कमीने भी पीछे चले जाते हैं। और जो लड़की होती है वो तुरंत अपनी इनहेरिटेंस की पावर को एक्टिवेट करने लगती है और जैसे ही इनहेरिटेंस की पावर एक्टिवेट होती है आसपास काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैल जाता है और जमीन को चीरता हुआ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक बीस्ट आता है और सीधे वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है। इसकी दहाड़ से इतनी ज्यादा भयानक प्रेशर निकलता है कि वो दोनों कल्टिवेटर्स तुरंत अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद लिंगडोंग, मिस्टर डाउ और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो दोनों कल्टिवेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये जो लड़की है वो इनहेरिटेंस की पावर्स का यूज कर रही है, इससे पहले ये इनहेरिटेंस पर पूरी तरह से काबू कर ले, हमें इससे इनहेरिटेंस छीनना होगा। और इसी के साथ एक बंदा आगे बढ़ता है लेकिन जो डेमनिक बीस्ट होता है उस बंदे पर अटैक करता है और सीधे ही उस बंदे की जान वहीं पर निकाल लेता है। और इसी के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो पीछे से डेमनिक बिस्ट पर अटैक करता है लेकिन डेमनिक बिस्ट की बॉडी पर एक खरोच भी नहीं आता है। ऊपर से वो बंदा और भी ज्यादा हिल जाता है और कहता है लग गए भाई। और इसी के साथ जो डेमनिक बिस्ट होता है वो सीधे उस बंदे पर अटैक कर कर उसका सर पकड़ता है और जमीन पर धी 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 मतलब उठा उठा मारता है और उस बंदे की भी जान वहीं पर निकाल लेता है। साथ ही साथ एक लास्ट बंदा बचा हुआ था विंड क्लाउड एम्पायर का, वो इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वो वहां से भाग जाता है। वहां पर वो जो लड़की होती है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करती है और फिर से अपने इनहेरिटेंस की पावर का यूज करते हुए डेमनिक बिस्ट को अपने अंदर खींचने लगती है। बट अचानक से जो लड़की होती है वो अपनी इनहेरिटेंस की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है और जो डेमनिक बिस्ट होता है वो उसके काबू से बाहर चला जाता है। जो डेमनिक बिस्ट होता है, जो बंदा उसके सामने भाग रहा होता है, उस पर डायरेक्ट अटैक करता है और उस पर अटैक कर कर वहीं पर उस बंदे की भी जान निकाल लेता है। इस नज़ारे को देखने के बाद लिंगडोंग, मिस्टर डाउ और सभी लोग भी काफी ज्यादा हिले हुए थे। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं भाई उस लड़की ने अपनी इनहेरिटेंस की पावर पर से काबू खो दिया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो डेमनिक बिस्ट होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और इधर जो लड़की होती है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए इनहेरिटेंस को फिर से काबू करने की कोशिश कर रही होती है। बट अचानक से लिंगडोंग उसके पीछे आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत लड़की को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस सपोर्ट की वजह से जो लड़की होती है वो फिर से अपनी पावर्स पर काबू बनाती है और तुरंत अपनी सील का यूज करती है और उस बिस्ट को अपने अंदर वापस से खींच लेती है। वहां पर जो लड़की होती है वो ऐसा करने के बाद तुरंत बेहोश हो जाती है। तो जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उसे अपने गोद में ले लेता है, उस लड़की को अपने एकदम बहन की तरह देखता है गाइस से। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो लिंगडोंग होता है वो रात को एकदम आग जलाए होते हैं और लिंगडोंग उस लड़की की देखभाल कर रहा होता है। और फिर उस लड़की को ध्यान से देखने के बाद जो लिंगडोंग होता है वो फिर से आग के पास आता है। तो जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं क्या बात है लिंगडोंग, आज तुम इस लड़की के साथ इतना ज्यादा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हो, मैंने देखा था। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कुछ नहीं, बल्कि मुझे इस लड़की में अपनी बहन क्विंगटान दिखाई दी और मुझे थोड़ी सी घर की याद आ गई थी। पता नहीं मेरी बहन क्विंगटान और मेरे घर वाले क्या कर रहे होंगे, मतलब मैं थोड़ी सी लोगे पता नहीं, बट जब भी मिलोगे ना तब तुम काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बने रहोगे। तुम्हारे पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में तुम्हारी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा नाम होगा। तभी कैसे जो लड़की होती है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेती है और वो अपने सामने मिस्टर डाउ, लिंगडोंग और टाइगर 7 को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है और वो तुरंत डरते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है तुम कौन हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता हुआ उसे शांत करवाता और कहता अरे शांत हो जाओ, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम बेहोश हो गए थे तो हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए और तुम्हारी देखभाल की। तो तुम्हें याद नहीं है तुमने अपनी इनहेरिटेंस पर से काबू खो दिया था और मैंने तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया था। तो जो लड़की होती है वो उसे सारी बातें याद आने लगती है कि लिंगडोंग ने किस तरह से उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर जब वो बेहोश हो गई तो यहाँ पर लाया था। तो वहाँ पर जो लड़की होती है वह कहती है अरे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहता है अरे लड़की तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं अभी हम लोग नहीं जानते कि वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा शांत रहो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी शांत हो जाता है। उसके बाद गाइस हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे सारे लोग ही आ चुके होते हैं। वहाँ पर एक एल्डर की आवाज़ गूंजती है कि आप सभी लोगों का स्वागत है जो निर्वाणा लेवल तक पहुँच चुके हैं, केवल वही
एंशिएंट बैटलफील्ड में जो कंपटीशन होगा उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग निर्वाणा रियलम तक नहीं पहुंचे वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग यहाँ पर ये आपको एक पिलर दिख रहा है जिसका नेम है निर्वाणा मॉन्यूमेंट असेसमेंट है। तो आप लोग इसके पास है यार अपनी पावर को टेस्ट करेंगे। आपकी पावर के हिसाब से आपको यहाँ पर एक रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको एक सील भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ गैस लिंगडोंग, मिस्टर डाउ, टाइगर सैन भी उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर गैस एक बंदा आगे बढ़ता है और सीधे ही उस निर्वाणा मॉन्यूमेंट पर अपना हाथ रखता है। और जैसे ही उसका हाथ उस मॉन्यूमेंट पर पड़ता है वहाँ पर वो जो बड़ा सा पिलर होता है उसके अंदर से एक रोशनी सीधे ऊपर जाती है और उसका एक नाम लिखा जाता है, मतलब लिस्ट में उसका नाम ऐड हो जाता है और उसे एक निर्वाणा सील भी प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर वहाँ पर जो एल्डर होता है वो ये बताता है कि आप लोग जैसे ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आप सभी लोग को एक निर्वाणा सील प्रोवाइड की जाएगी और असेसमेंट में मतलब जो भी कंपटीशन होगा आप लोग को एक अलग से एरिया में भेजा जाएगा। उसके अंदर आप लोग एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और एक दूसरे का निर्वाणा सील हासिल करेंगे। और आपके पास जितने ज़्यादा हाई लेवल के निर्वाणा सील होंगे उतने ही बढ़िया आपको सुपर सेट में एडमिशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपके निर्वाणा सील की क्वालिटी भी मैटर करती है। सबसे पहला आता है अर्थ टायर का निर्वाणा सील, उसके बाद आता है आपका हेवन टायर का निर्वाणा सील। आपके असेसमेंट द्वारा वो आपको उस टाइप का निर्वाणा सील प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग है हमें यहाँ पर अपना लो प्रोफाइल बना कर रखना होगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपना असेसमेंट देने के लिए सीधे आगे बढ़ने लगता है। तो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई ये तो लिंगडोंग है ना, मैंने सुना है कि भाई इसने एक सुपर एम्पायर को खत्म कर दिया है। भाई सच में काफी ज्यादा खतरनाक है ये बंदा। और गाइस हमें उस लड़की सूरू को भी दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आई होती है। और इसी के साथ गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सीधे उस असेसमेंट पत्थर पर जाकर अपना हाथ रखता है और जो लिक्विड होता है वो सीधे आसमान की तरफ बढ़ने लगता है और वह रुक ही नहीं रहा होता है। इस चीज को देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं देखो भाई अर्थ टायर के एकदम टॉप में जा रहा है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी देखता है कि भाई उसकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो अपनी हल्की सी पावर लगाता है और फिर अपना हाथ हटा लेता है। और वहां पर जो लिंगडोंग का वो पारा होता है वो जाकर रुका होता है अर्थ टायर के सेकंड स्टेज पर। तो वहां पर लोग लिंगडोंग की तारीफ करने लगते हैं कि भाई यहाँ पे जो अर्थ टायर है उसमें लिंगडोंग ने सेकंड रैंक हासिल किया है। भाई सच में लिंगडोंग काफी ज्यादा कमाल का है। उसके बाद गैस जो लिंगडोंग होता है वो फिर से वापस चला जाता है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो टाइगर सेवन से कहते हैं टाइगर सेवन है हल्की ही पावर यूज करना, उतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो टाइगर सेवन होता है वह कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जाकर ये दोनों भी अपना टेस्ट देते हैं और ये वाला सीन हमें दिखाया नहीं गया होता है। और फिर हमें अर्थ टायर की फाइनल लिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग होता है सेकंड रैंक पर, थर्ड रैंक पर होते हैं मिस्टर डाउ और फोर्थ पर होते हैं टाइगर सेवन। तो वहाँ पर ये लोग भी लिंगडोंग के पास आते हैं। तो लिंगडोंग भी तारीफ करता है कि भाई आप लोगों ने क्या पावर कंट्रोल किया यार, मैं सेकंड पर हूँ, आप थर्ड पर हैं और टाइगर सेवन फोर्थ पर हैं। उसी के बाद गाइस हमें अर्थ टायर साथ ही साथ हेवन टायर लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें गाइस हेवन टायर की जो लिस्ट होती है उसमें सभी सुपर एम्पायर के जीनियसेस का नाम होता है। तो यहाँ पर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यार सभी लोग तो सुपर एम्पायर से हैं लेकिन इन लोगों ने टेस्ट कब दिया और इन लोगों की रैंकिंग कब डिसाइड हुई। यार यहाँ पर तो इन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, केवल अर्थ रैंकिंग वाले लोगों ने ही टेस्ट दिया। तो वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वह कहता है जो हेवन टायर की रैंकिंग है वो पहले से ही डिसाइड कर दी गई है। जो सुपर एम्पायर के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इसलिए जो हेवन टायर की 100 बंदों की लिस्ट है वो पहले से ही डिसाइड कर ली गई थी। ये बात सुनने के बाद भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि भाई उन लोगों को कम से कम हमारे सामने टेस्ट तो देना चाहिए था, ये क्या आप लोगों ने ही डिसाइड कर लिया कि भाई ये इस रैंकिंग पर रहेगा। तभी गैस वहाँ पर काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलिस्ट होती है और वहाँ पर हमें एक सुपर एम्पायर की बंदी को दिखाया जाता है जो आते हुए कहता है क्या यार अब हम सुपर एम्पायर जैसे इतने ज्यादा खतरनाक और जीनियसेस तुम जैसे नुबड़ों के साथ टेस्ट दें। इस बात को सुनने के बाद भीड़ से एक बंदा गुस्से में आकर कहता है कि भाई नुबड़ा किससे बोला, आओ लड़ लेते हैं। तभी गाइस से वहां पर लिंगडोंग को भी दिखाया जाता है, उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आता है बट मिस्टर डाउ कहते हैं अरे लिंगडोंग शांत रहो, यहाँ पर ये बंदा बस वैसे ही कूद रहा है, मैं विंड क्लाउड एम्पायर का फैंग कांगू, किसकी हिम्मत है कि आज से मुझसे लड़ ले। और गाइस ये वही बंदा है जिसने सूरो के पीछे अपने बंदे लगाए थे इनहेरिटेंस छीनने के लिए। तो गाइस वहां पर जो एल्डर होता है वो सभी को शांत करवाता है और कहता है शांत हो जाओ, यहाँ पर जो भी रैंकिंग डिसाइड की गई है वो ये नहीं है कि भाई आपकी रैंकिंग परमानेंट हो चुकी है, आप लोग कंपटीशन के अंदर जाइए
करिए और एक दूसरे के साथ फाइट करिए। अगर एक अर्थ टायर वाला बंदा एक हेवन टायर वाले बंदे की निर्वाणा सील ले लेता है तो उसकी रैंकिंग उसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक बात ध्यान रखिए, एंड में जिन लोगों के पास हेवन टायर निर्वाणा सील होगी वही लोग निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। और गाइस निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल ये वो बैटल है जहां पर जो टॉप टायर की सुपर सेट है, जैसे टॉप 10 की सुपर सेट है, वो अपने डिसाइपल चूज करते हैं इन्हीं 100 में से, और बाकी लोगों को नॉर्मल सुपर सेट एडमिशन देते हैं। तो वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो कहता है चलो कंपटीशन को शुरू करते हैं। और इसी के साथ जो एल्डर होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वहाँ पर पोर्टल ओपन कर देता है और कहता है सभी लोग इस पोर्टल द्वारा उस टेस्ट ग्राउंड में पहुँच सकते हैं। और इसी के साथ जितने भी लोग होते हैं उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और फिर गाइस हमें उस अजीब से वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाके हो रहे होते हैं। जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं। एक लड़की होती है जो 2 बंदों को वहीं पर निपटा देती है और फिर उनके पास जाती है और उनके निर्वाणा सील को उनके बॉडी से निकाल लेती है और कहती है चलो मेरे पास 2 निर्वाणा सील हो चुके हैं। और गाइस हमें दिखाया जाता है मिस्टर डाउ, टाइगर 7 और लिंगडोंग ये सारे लोग ही उस लड़की पर नजर रखे हुए थे। तो मिस्टर डाउ कहते हैं लिंगडोंग अटैक करो ना। नहीं, ये जो लड़की है वो काफी ज्यादा लो लेवल की है, अगर हम इस पर अटैक कर इसकी निर्वाणा सील को छीनते हैं तो भाई कोई भी फर्क वक नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी अर्थ टायर का 2nd रैंकिंग वाला निर्वाणा सील है। इसलिए लिंगडोंग तुरंत अपने सामने निर्वाणा रैंकिंग को ओपन करता और कहता है कि हम यहाँ पर सुपर एम्पायर के जो जीनियसेस हैं उन पर अटैक कर उनके हेवन टायर के निर्वाणा सील को हासिल करेंगे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं हाँ लिंगडोंग ये प्लान बढ़िया है, साथ ही साथ जो हेवन टायर में रैंकिंग वाले बंदे हैं ना उनको हराना उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं होगा यार। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो सभी लोग तैयार हो ना। तो वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है हाँ भाई मैं तो लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। तभी उन लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा फील होता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये तो वही है। और इसी के साथ गाइस हमें सुरु को दिखाया जाता है जो अपनी इनहेरिटेंस का पावर का यूज करते हुए कुछ बंदों के साथ फाइट कर रही होती है। और गाइस ये सभी बंदे विंड क्लाउड एम्पायर के होते हैं। इन लोगों ने सुरु को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया होता है और वहां पर जो उनका लीडर फैंग कांग होता है वो सुरु की तरफ देख कर कहता है कि बच्ची चुपचाप से वो इनहेरिटेंस की पावर मुझे दे दे, वो इनहेरिटेंस मेरी है। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स का यूज करता है, तुरंत उस फॉर्मेशन द्वारा सुरु की बॉडी से वो इनहेरिटेंस को निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर पीछे से लिंगडोंग आ जाता है और कहता है कमीने छोड़ दे उस लड़की को। और एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच सीधे ही उस फैंग कांग पर अटैक करता है, लेकिन फैंग कांग तुरंत उसे देख लेता है और अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर तुरंत लिंगडोंग को अटैक को रोक लेता और कहता है तू कौन है बे, तू तो मुझसे भी लो लेवल का कल्टीवेटर लग रहा है, मुझसे पंगा लेगा। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है मुस्कुरा देता है और एक थोड़ा सा अपना पावर इंक्रीज करता है जिसकी वजह से वह तुरंत उस शील्ड को तोड़ देता है और लिंगडोंग अचानक से आसमान में उड़ता है और सीधे ही उस फॉर्मेशन जिसमें सुरु को कैद किया गया होता है उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। इस पंच की वजह से पूरा फॉर्मेशन ये एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहां पर जो शुरू होती है वह तुरंत अपने इनहेरिटेंस की पावर को फिर से अपनी बॉडी के अंदर वापस ले लेती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सुरु के पास आता और कहता है कैसी हो सुरु। तो वहां पर जो शुरू होती है वह कहते हैं लिंगडोंग भाई आप है। और इसी के साथ हमें फैंग कांग को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तू कौन है बे, और आखिर तूने मेरे सुपर एम्पायर के मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कैसे की, सुपर एम्पायर से पंगा लेगा, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। अगर तू लड़की को सौंप देता है तो मैं थोड़े तेरे डेड बॉडी के साथ बढ़िया से बर्ताव करूंगा। तभी गाइस वहां पर जो टाइगर 7 होता है वो पीछे से उस विंड क्लाउड एम्पायर के एक बंदे पर अटैक कर देता है और कहता है लड़ाई होगी लड़ाई। और इसी के साथ जो टाइगर 7 होता है उस विंड क्लाउड एम्पायर के बंदे के साथ फाइट करने लगता है। तभी गाइस वहां पर जो फैंग कांग होता है वो अपने बंदों से कहता है जाओ और उस बंदे पर अटैक करो और उस बंदे को वहीं पर खत्म कर दो, छोड़ना मत है। और वो जो बंदे होते हैं वो तुरंत लिंगडोंग और शुरू पर अटैक करते हैं, लेकिन वहां पर हमारे मिस्टर डाउ की कूल सी एंट्री होती है। मिस्टर डाउ तुरंत एक अटैक से एक बंदे को उड़ाते हैं, दूसरे बंदे को उड़ाकर सीधे ही पीछे ढकेल देते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से बोलता है मिस्टर डाउ आप अभी फाइट मत करिए, आप अभी अभी रिकवर हुए हैं तो आप लड़की की यहीं पर प्रोटेक्शन करिए। आप अभी अभी रिकवर हुए हैं तो आप अपनी पावर्स का यूज करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग इस मैटर को निपटा लेंगे, आप बस इस लड़की का ध्यान रखिए। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वो सीधे आसमान में उस फैंग कांग के पास जाता है और कहता है तूने सुरु के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है और आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं तो चुपचाप से तेरे पास जो हेवन टायर की जो निर्वाणा सील है वो मेरे हवाले कर दे। इस बात को सुनने के बाद वहां पर फैंग कांग काफी ज्यादा शौक होता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तू जैसी चींटी भी अब मुझे धमकी दे रही है, और सीधे अपनी पावर्स का यूज करता है और एक काफी ज्यादा बड़ा सा ब्लेड क्रिएट कर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो
वो तुरंत अपने मुक्के के साथ उस ब्लेड से टकराता है और उस ब्लेड के टकराने के साथ वहां पर काफी ज्यादा भयानक पावर सोर्स फैलती हैं। लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर्स का यूज करता है, तुरंत वहां पर एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल द्वारा उससे अटैक की पूरी एनर्जी को धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर जो फैंग कांग होता है वो बहुत सारे ऐसे ब्लेड्स का निर्माण करता है और सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन जो लिंगडोंग होता है उन सभी ब्लेड्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और काफी ज्यादा तेजी के साथ फैंग कांग की तरफ बढ़ रहा होता है। तो फैंग कांग भी लिंगडोंग पर अटैक करता है और फिर हमें दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। धूम धाएं ऐसे फाइट चली रही होती है, जहां पर जो फैंग कांग होता है वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है और कहता मानना पड़ेगा तेरे अंदर भी काफी ज्यादा दम है, तू अभी निर्वाणा के लेवल 3 पर और मैं निर्वाणा के लेवल 4 के पीक पर हूँ, पर फिर भी तू मुझसे टक्कर ले पा रहा है, बट आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं और चल अब इस टेक्निक से बचकर दिखा। और तुरंत एक टेक्निक का यूज करता है जो गाइस ग्रेविटी टाइप टेक्निक होती है, जिसकी वजह से लिंगडोंग के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट होता है और अचानक से वहां पर काफी ज्यादा भयानक ग्रेविटी का प्रेशर सीधे लिंगडोंग पर पड़ने लगता है। लिंगडोंग भी इस प्रेशर के सामने टिका हुआ था। वहां पर जो फैंग कांग होता है वो हंसते हुए कहता है क्या हुआ भाई, तू इसके सामने टिक नहीं पा रहा है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है टिक नहीं पा रहा हूँ और सीधे अपनी बॉडी से अपनी भयानक पावर को अनलिश कर तुरंत उस टेक्निक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर आजाद हो जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई क्या ही तेरे ग्रेविटी टेक्निक थी यार, थोड़ा सा मजा नहीं आया, कुछ बढ़िया सा यूज करना, थोड़ा सा मुझे भी मजा आए। तो ये बात सुनने के बाद फैंग कांग को भी आ जाता है गुस्सा और कहता है चल अब मेरी तू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है सीक्रेट टेक्निक का सामना कर। और वो जोर से चिल्लाता है ग्रेट डेमोनिक स्टैक निर्वाणा अटैक और इसी के साथ उसकी सीक्रेट टेक्निक को हमें दिखाया जाता है जो गाइस आसमान को चीरता हुआ एक काफी ज्यादा बड़ा सा स्नैक होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी हेवनली डेसोलेट फिंगर वाली टेक्निक का यूज करता है और कहता है मेरी भी टेक्निक का सामना कर। और अचानक से वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा फिगर क्रिएट होता है जो सीधे आसमान में जाता है और एक बड़ा सा हाथ सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, काफी ज्यादा भयानक पावर सोर्स रिलीज हो रही है, एकदम पूरा जैसे हिल जाएगा दुनिया। इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देखकर शुरू भी काफी ज्यादा हिल जाती है। फैंग कांग कहता है ले और इसी के साथ और भी ज्यादा अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है। लिंगडोंग भी कहता है ये ले और लिंगडोंग भी अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। दोनों की टेक्निक से और भी पूरी ताकत से टकराती है, काफी ज्यादा भयानक धमाका होता है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग की फिंगर वाली टेक्निक होती है, सॉरी स्पाम वाली टेक्निक होती है, वो सीधे ही फैंग कांग को पीछे ढकेल देती है। फैंग कांग भी कहता है भाई ये बंदा मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, ये अपनी पावर्स को छुपा रहा था। और इसी के साथ हमें टाइगर ज़ेवियन को दिखाया जाता है जो उस विंड क्लाउड एम्पायर वाले बंदे के साथ जिससे फाइट कर रहा था ना, उसको तोड़ ताड़ कर रख देता है और कुछ ही पलों के अंदर उसे भी वहीं पर हरा देता है। और हमें मिस्टर डाउ को भी दिखाया जाता है। जो मिस्टर डाउ होते हैं वो भी दो बंदों के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसमान में टांगे होंगे होते हैं। इस नसारी को देखने के बाद वहाँ पर जो फैंग कांग होता है वह कहता है ये तीनों की पावर निर्वाणा के लेवल 4 की बराबर है और ये बंदा कभी से अपनी पावर्स को छुपा रहा था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लिंगडोंग अब तू मेरे सीक्रेट ट्रेजर का सामना कर। वो अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालता है जो एक हेवन ट्राई का स्पिरिचुअल ट्रेजर होता है जिसका नाम होता है ब्लैक ड्रैगन स्काई डाइवोरिंग सील। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को एंड करते हैं। 500 लाइक का टारगेट है, जैसे ही कंप्लीट करते हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है तो आज रात तक आप लोग को एक और एपिसोड मिल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय।